हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे किए थे, समझे थे। ठीक है। अब देखिए, मेन कॉन्सेप्ट बेसिकली तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, है ना। यही है सबसे इंपॉर्टेंट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है, कुछ टर्म्स होती हैं जिनको मिला के हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं। और जो टर्म्स होती हैं वो बनती हैं बच्चों हमारी वेरिएबल एंड कांस्टेंट से। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनती हैं टर्म्स। क्या बनती हैं? टर्म्स। और जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं तो बनते हैं हमारे एक्सप्रेशन। समझ रहे हैं? अब एक्सप्रेशन में हम टर्म्स को पहचान सकते हैं कि कितनी टर्म्स हैं, और उन टर्म्स को जब हम अलग अलग करते हैं तो मिलते हैं हमें फैक्टर्स, गुणनखंड। ठीक है। कॉफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, एल्जेब्रिक कॉफिशिएंट। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट वो होता है बच्चों जो हमारे वेरिएबल्स के साथ नंबर्स होते हैं, जबकि एल्जेब्रिक कॉफिशिएंट क्या होता है? जो अल्फाबेट्स होते हैं। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, फाइंड द टर्म्स इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। ये जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म क्या क्या है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका? एक्स वाई माइनस एक्स वाई बाय 7 प्लस 14 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे हमें तीन टर्म्स दिख रही हैं, है ना। एक तो है माइनस एक्स वाई बाय 7, एक है 14 एक्स वाई, और तीसरी है माइनस 3। इन तीनों टर्म्स को जोड़ दिया है तो ये एक्सप्रेशन हमें मिली थी, है ना। एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, पता है ना बच्चों। ठीक है। और टर्म्स यानी पद। तो हमें ये पद मिले, बस इतना ही पूछा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर फैक्टर्स पूछ लिए, फैक्टर्स भी आपने काफी सारे बताए हैं। तो देखिए, -3x² y z³ तो इसके फैक्टर्स अगर हमें बताने हैं तो सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे -3 है इंटू क्या है, x² है तो 2 बार x मल्टीप्लाई होगा, y फिर z³ है तो z 3 बार ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये सब इसके फैक्टर्स हो गए, है ना। ये सारे इजी हैं चीजें। तो एक बार इसको नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ डाउट अगर आपको लगता है पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें आप समझ रहे हैं तो आगे हम चलते हैं। और देखिए, इस टाइप के भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या है? रिप्रेजेंट द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x² y -2xy प्लस 5 थ्रो ट्री डायग्राम। इस तरह से बनाते हैं हम ट्री डायग्राम। ये आपको सबको पता है। ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे लिख देंगे हम एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। ये सब क्या है? ये तो टर्म्स हैं, है ना।
ये टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दी, एक टर्म ये है, ये यहाँ लिख दी, एक टर्म -2xy है, यहाँ लिख दी, एक टर्म है 5 है, यहाँ लिख दी। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे फैक्टर्स, यानी गुणनखंड। क्या क्या फैक्टर्स हैं? 7x² के ये फैक्टर्स हो गए, -2xy के ये सब हो गए, ये सारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चंस। बस इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप करने वाले हैं। अब ये है क्वेश्चन, देखिए कोफिशिएंट आपको सबको पता है, कोफिशिएंट यानी गुणांक। ठीक है, गुणांक होता है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा है ना, तो आपसे क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन एक्स। सबसे पहले तो वो पद बताने हैं जिनमें एक्स हो, उसके बाद उन पदों में एक्स के कोफिशिएंट आपको बताने हैं। क्या बताने हैं? एक्स के कोफिशिएंट। तो चलिए नोट करिए फटाफट, और यहाँ पे पार्ट ए आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक्सप्रेशन यानी व्यंजक क्या है। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए? टर्म कंटेनिंग एक्स। ठीक है, टर्म दैट कंटेन्स एक्स, है ना, इसको यहाँ लिख देंगे हम, टर्म दैट कंटेन्स एक्स। जिस टर्म में एक्स हो वो यहाँ लिखेंगे। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट लिख देंगे उसके बाद। समझ में आ गया? ये व्यंजक सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप। तो पार्ट 1 है आपके पास y² x प्लस y। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक्सप्रेशन है। हमें वो वाली टर्म देखनी है जिसमें x हो। तो यहाँ पे कितनी टर्म दिख रही हैं आपको? 2 टर्म दिख रही हैं, एक y² x है और एक है y। तो x तो सिर्फ इस टर्म में है, इस टर्म में तो नहीं है। तो हमें x वाली टर्म ही यहाँ पे मेंशन करनी है, y² x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना, 2 टाइप के हो सकते हैं, एल्जेब्रिक कोफिशिएंट और आपके क्या न्यूमेरिक कोफिशिएंट हो सकते हैं। नंबर्स हमें यहाँ पे दिख नहीं रहे, लेकिन x का कोफिशिएंट x के साथ जो है वो x का कोफिशिएंट हो गया, तो y² इसका कोफिशिएंट हो गया, गुणांक हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है बच्चों ये, बस देख देख के आपको लिखते जाना है। ठीक है, अब
सेकंड पार्ट देखिए, एक्सप्रेशन क्या है सेकंड पार्ट की, 13y² माइनस 13y² माइनस 8yx। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। क्या करना है इसमें भाई, x वाली टर्म लिखनी है -8yx, है ना। 13y² में x नहीं है तो ये वाली टर्म हमें नहीं लिखेंगे। अब इसका x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -8y। आसान है, ऐसे ही अगला करेंगे अब। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है x + y + 2। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है जिसमें x है और वो भी सिर्फ x ही है। तो अगर इसके साथ कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होना चाहिए, 1 तो ऑब्वियसली होगा ही इसके साथ। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, एक्सप्रेशन क्या है फोर्थ पार्ट का लिखिए। अब तो साथ साथ आप कर सकते हैं, 5 + z + zx। यहाँ पे zx वाली टर्म है और zx का क्या है, कोफिशिएंट है, ये भी कर देंगे। अगला देखिए, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ क्या है, 1 + x + xy। ठीक है, इसमें आपके पास टर्म क्या है, देखिए टर्म यहाँ पे मुझे x जिसमें है वो दो दिख गई, एक तो x है और एक xy है। अब x के कोफिशिएंट्स इनमें क्या क्या है, तो यहाँ तो x का कोफिशिएंट 1 है और दूसरी वाली टर्म में x का कोफिशिएंट y है। सिंपल है ये भी। अब सिक्स्थ वाला पार्ट इसका क्या है, 12xy² + 25। तो 12xy² ये टर्म हो गई और x के साथ क्या क्या दिख रहा है मुझे, 12y², है ना। भले ही एक यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट है, एक एल्जेब्रिक है, लेकिन x के कोफिशिएंट तो दोनों ही है, तो ये मेंशन कर देंगे, नोट कर लेंगे इसको। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है बच्चों, ये होमवर्क में कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इजी है ना चीजें, सबने नोट डाउन तो कर लिया। चलिए अब पार्ट 2 यहाँ पे देखेंगे आप और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब। इसका बी पार्ट क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन्स y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। जैसे पहला पार्ट था बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस फर्क क्या है, उसमें आपको वो वाली टर्म पहचाननी थी जिसमें x है और x का कोफिशिएंट बताना था। यहाँ पे x की जगह y² वाली टर्म पहचाननी है और y का आपको क्या बताना है, y² का कोफिशिएंट बताना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट अगर आप करेंगे तो इसमें एक्सप्रेशन क्या है, व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक हो गया ये क्या, 8 - xy²। ठीक है, अब y² वाली टर्म कौन सी है, -xy²। ये टर्म है y² वाली और y² का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, सिर्फ -x। सिमिलरली पार्ट 2 और 3 भी आप सॉल्व कीजिए।
ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है सॉल्व। अब देखिए अगला पार्ट यहाँ पे हम करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है उसमें जो आपका एक्सप्रेशन है वो है 5y² + 7x। हमें इस बार क्या चाहिए, y² वाली टर्म चाहिए जो कि है 5y²। और कोफिशिएंट क्या है y² का, 5 है, लिख देंगे, सिंपल है। तो थर्ड पार्ट देखिए, 2x² y - 15xy² + 7y²। तो यहाँ पे टर्म्स बताइए मुझे y² की कौन सी होंगी। देखिए ये x² वाली टर्म है, यहाँ पे सिर्फ y है, लेकिन हमें क्या चाहिए, y² वाली टर्म। तो इसको नहीं मानेंगे हम। एक हो जाएगी -15xy² एंड 7y², है कि नहीं। अब क्या करना है आपको, अब y² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 15x है, यहाँ पे है सिर्फ 7, लिख देंगे, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझने वाले हैं, लाइक टर्म्स यानी समान पद। ठीक है, और होता है अनलाइक टर्म्स, यानी क्या हो गया, असमान पद। समझ रहे हैं। अब देखिए समान पद कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो भी एल्जेब्रिक कोफिशिएंट आप देखेंगे, जैसे एक टर्म है 4xy + 3x + 9xy, ठीक है, -4। ये क्या है, ये एक टर्म है। इसमें ध्यान से देखिए 4xy एंड 9xy। अब इनके अगर आप वेरिएबल्स देखेंगे इन टर्म्स के, x और y, क्या क्या है, x एंड y। यहाँ पे भी देखेंगे तो x एंड y ही है ना। तो इनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। ये हो गई समान पद, है ना। इन वाले टर्म्स को बोलेंगे जिसमें सेम वेरिएबल्स हैं, लाइक टर्म्स। अब कुछ भी हो सकती हैं, वो चीज आप समझना। ये एग्जांपल समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ये लाइक टर्म्स हो गई आपके पास, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई लाइक टर्म। अगर मैं बात करूं जैसे 3TP, ये है एक टर्म, और दूसरी टर्म है 9PT। क्या ये लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि देखिए इनमें जो वेरिएबल हैं T और P ही हैं, T और P हैं इनमें, है ना। वेरिएबल देखते हैं, अगर वेरिएबल सेम है तो वो हो गई लाइक टर्म्स। लेकिन क्या अगर मैं बोलूंगा 3T²P, क्या ये तीनों लाइक टर्म है, तो नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे T² है, T में और P² में फर्क है। और अगर इस T की जगह L आ गया तो भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनलाइक टर्म्स 4x 5y, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। 3MP एंड 4m²p, ये भी अलग टर्म है, इसमें mp है, इसमें m²p है, अलग अलग टर्म्स हो गई, ठीक है। 4xy 5x, या फिर इसको ऐसे ही लिखते हैं 4xz, ये भी अलग अलग टर्म होगी, डिफरेंट टर्म्स होगी, है ना।
बच्चों? तो ये अनलाइक टर्म होगी जैसे अलग अलग हो जाती हैं तो, ठीक है। अब इस तरह से एक एग्जांपल देखिए आप, फाइंड द लाइक टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं वो हमें पता लगाना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे आप तो देखिए इसके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, है ना, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है ना, सेम क्या है एक्स स्क्वायर वाई, और ये है एक्स वाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है। तो कितनी टर्म होगी, एक ये और एक ये 3 टर्म होगी, है ना, कौन सी, 51 एक्स स्क्वायर वाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, है ना। ये 3 टर्म है क्योंकि इन तीनों में आपको सेम टाइप के वेरिएबल दिख रहे हैं, तो इसको नोट डाउन कर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज है हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, इनको रिवाइज जरूर करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।